हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस हमारे HD ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लास 10 का अर्थशास्त्र का पहला लेसन पढ़ाए थे और उस पहला लेसन में मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और संरचना के आधार पे भारत के अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि विश्व के अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। यह हमें जानना काफ़ी क्या है, जरूरी है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं यानी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर विश्व के अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि विश्व के अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि विश्व के अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये तीनों क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, तो अब हम जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, क्या होता है। देखिए, पूंजीवादी लिखे हैं हम कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन निजी व्यक्ति मतलब किसी खास व्यक्ति के पास होता है, उसे क्या कहेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कि यह किसी निजी व्यक्तियों के पास रहेगा। ठीक है, जैसे में देख लेते हैं, जैसे में अमेरिका है, जापान है। तो अमेरिका और जापान का जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इस पर मेन बात आपको यही बात को याद रखना है कि निजी व्यक्तियों के क्षेत्र में होता है। क्या होता है जी, निजी व्यक्तियों का इस पे क्या होता है, अधिकार होता है या इसके पास रहता है। तो वो हमारा है अमेरिका और जापान, याद हुआ। उसी तरह समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि इसमें देश के सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा यानी कि दोनों के द्वारा संचालित किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जो निजी व्यक्ति और देश के सरकार दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है उसे क्या कहेंगे जी, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। देख लेते हैं क्या लिखे हैं। देखिए, लिखे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां, देखिए, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि इसमें कोई निजी व्यक्ति और देश के सरकार, यह दोनों व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, चलाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में चीन का अर्थव्यवस्था हो गया, क्यूबा का। ये दोनों देशों में जो अर्थव्यवस्था है वह हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला बढ़ते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर। देखिए, मिश्रित कर रहा है, मिश्रित यानी क्या जी, मिश्रण। यानी कि इसमें क्या होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के संयोग को क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत, तो इस भारत को आपको याद रखना है। यह हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वह देश हमारा कौन है, भारत है। अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो यहां से आपको 3 या 4 नंबर मिल जाएगा, श्योर है। तो याद रखना है, हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग समझ गए तीनों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखे हैं। क्वेश्चन लिखे हैं कि आर्थिक विकास, यानी कि यह एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफी हमारे क्या है बाबू, VVI क्वेश्चन है। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। तो इस आर्थिक विकास का परिभाषा हमारे एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रोस्टॉव। प्रोफेसर रोस्टॉव, इन्होंने आर्थिक विकास का एक सुनहरा सा परिभाषा दिया है, जिसको देखिए समझते हैं। ये कह रहे हैं कि आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति समझता है लोग, श्रम मतलब मेहनत होता है, यानी कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहेंगे। यानी कि किसी भी देश को विकास करने के लिए सबसे पहले वहां का जनसंख्या वृद्धि होना जरूरी है। अगर जनसंख्या जब बढ़ेगा तो उस जनसंख्या के अनुरूप हमारा श्रम शक्ति भी बढ़ना चाहिए, तब उसके चलते ही हमारा क्या हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है। तो इनका यही का नाम है कि एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि और दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर को, यानी बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब हम इसके आगे आप लोगों को बताएंगे, और हमारा पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।